नमस्कार। पेड़ पौधों से हमें न सिर्फ फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, बल्कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में किया जाता है। दादी माँ के नुस्खे हमें पता हैं, तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों का दादी माँ अपने नुस्खों में इस्तेमाल करके घर में सबका इलाज कर लेती थी। इलाज कैसे करना है ये तो कोई वैद्य या आयुर्वेदाचार्य से पूछा जा सकता है, लेकिन पौधा उगाना हमारा काम है। तो पहले पौधा उगाते हैं, फिर उसे कैसे यूज करना है वो कहीं से पता करके यूज करेंगे। आइए कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका हम घरेलू नुस्खों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी खास तौर से पत्तियों का, उनके बारे में आज बात करते हैं। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। आगे चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अमलान बाग हर महीने के आखिरी सैटरडे को शाम को 4 बजे बच्चों के लिए एक वर्कशॉप करता है, गार्डनिंग मीट्स स्टोरी टेलिंग। इसमें बच्चे स्टोरी सुनते हैं जो कि पंचतंत्र बेस्ड हो सकती है, साइंस बेस्ड हो सकती है, प्रकृति पे बेस्ड हो सकती है, और साथ ही धीरे धीरे गार्डनिंग की टेक्निक्स और गार्डनिंग गुण सीखते जाते हैं। इस वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहां जाके साइन अप कर लीजिए। तो मिलेंगे बच्चों के साथ इस महीने के आखिरी सैटरडे को शाम 4 बजे। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। पत्तियों के साथ साथ अगर फूल भी मिले तो सोने पे सुहागा। चमेली एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत खुशबूदार फूल आते हैं पूरी गर्मी। साथ ही इसकी पत्तियां मुंह के छालों में काम आती हैं। किसकी पत्तियां किस तरीके से इस्तेमाल करनी है इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, कौन से पौधे आपको उगाने और उसके लिए क्या ध्यान रखना है ये मेरा विषय है, ये आपको बताऊंगी। जो भी पौधों के बारे में हम बात करेंगे उसकी मिट्टी का ख्याल रखिए। मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। कोई भी पौधा हो, अगर पानी ठहरने लगेगा इसका मतलब पौधे के लिए वो अच्छा नहीं है, जड़ें गलने लगेंगी। बाकी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चमेली को धूप में रखेंगे तो फूल भी ज्यादा आएंगे और पत्तियां भी आती रहेंगी। उन्हें इस्तेमाल करिए। मुंह के छालों में मैंने इस्तेमाल किया इसलिए बता रही हूँ। दूसरा एक ऐसा पौधा है अमरूद का पौधा। इसमें फल भी आएंगे और इसके पत्ते भी काम आते हैं, स्पेशली खांसी में। अगर अमरूद को जमीन में लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अच्छा फल आएगा, अच्छे पत्ते आएंगे। गमले में भी लगा सकते हैं, इसमें फल कम आएगा लेकिन कम से कम पत्ते खांसी में काम आएंगे। तुलसी के बारे में हम सबको पता है। तुलसी में वो सारे गुण हैं जो एक अमृत में होते हैं। तुलसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के साथ मिला करके घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी का जहां तक रखने का सवाल है, आप इसको सेमी शेड में रखिए। बहुत ज्यादा धूप में भी तुलसी खराब होती है, पूरी तरीके से छाया में भी खराब होती है। तो कुछ घंटों की धूप उसे चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। जब जब सूखा होता है आप इसे पानी दीजिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी बार बार तुलसी को जल अर्पित करने के लिए कहा गया, ताकि वो बहुत ज्यादा देर तक सूखी ना रहे। मोटी पत्ती का एक पौधा एलोवेरा से भी हम सब वाकिफ हैं। बहुत मोटी पत्ती के अंदर इसमें जेल होता है। एलोवेरा जेल को इंसेक्ट बाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने किया है। अगर आपको ऊपरी स्किन पर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो आप अगर उसको लगा लेते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो आप जरूर डॉक्टर को बताएं। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, इसीलिए हम इन्हें घरेलू नुस्खे कहते हैं, जिन्हें हम छोटी सी चीज है घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। हर छोटी चीज के लिए बड़ी दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है। जो जो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। एक बहुत ही खुशबूदार फूल का पौधा होता है हरसिंगार या पारिजात। सफेद रंग का फूल आता है और ऑरेंज कलर की उसमें डंडी होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, घर में भी सजा सकते हैं। लेकिन उस फूल को तो छोड़िए, उस पौधे की पत्तियों का जो इस्तेमाल होता है वो वात दोष को दूर करने के लिए होता है। हमारे शरीर में जब वायु होती है उसी से आर्थराइटिस, साइटिका ऐसी बीमारियां होती हैं। पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप पता करिएगा। लेकिन हाँ, पारिजात को या हरसिंगार को उगाइए। गमले में भी उगा सकते हैं, जमीन पे भी उगा सकते हैं। पूरी धूप में रखिएगा, आराम से बहुत पत्ते और बहुत फूल भी आएंगे। घरेलू नुस्खों में पेट की बीमारियों में एक नाम हमेशा आता है और वो है पुदीना। पुदीने की पत्तियां हम खाने में भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पेट की बीमारियों से बचें, और पत्तियों का रस निकाल के कई तरीके के पेट के विकारों में इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने को थोड़ी छायादार जगह पसंद है और हमेशा इसको गीला रहना पसंद है। सूखा रहते ही पुदीना पूरा सूख जाता है। गर्मी में पुदीना बहुत अच्छी तरह उगेगा, ज्यादा बरसात होते ही पुदीना थोड़ा थोड़ा खराब होने लगेगा। सर्दी में बहुत प्यार से इसको बचा करके निकाल लीजिएगा तो ये जिंदा रह जाएगा, वरना ये सूख जाएगा। और स्प्रिंग आते ही पुदीना वापस से लहलहाना शुरू कर देगा। तो ये इसका थोड़ा लाइफ साइकिल होता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से मौसम ये परवान चढ़ता है, किस मौसम में हमें उसे संभालना है। तो इसी तरीके से पुदीने को साल भर बचाया जा सकता है। पेट के लिए ही एक और पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल होता है और वो है पान। सबको पता है, बनारस वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पान पेट के लिए बहुत अच्छा है, दांत के लिए बहुत अच्छा है।
पान की बेल होती है जो कि अक्सर मनी प्लांट की तरह चलती है, लेकिन थोड़ी सी नजाकत भरी होती है। उसको ह्यूमिडिटी ज्यादा पसंद है। धूप में पान के पौधे को बिल्कुल ना रखें। अगर ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, सदर्न एरिया है या ईस्टर्न एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहाँ हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में आपको पान बहुत आसानी से उगता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहाँ ड्राई एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज, वहां पर हमें ड्राइनेस से थोड़ा फाइट करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी ऐसी जगह पे रखें घर में जहां ह्यूमिडिटी लेवल को आप मेंटेन कर सके। थोड़ा ठंडा और थोड़ा गीला सा रहेगा तो पान बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। उसे भी आप मॉस स्टिक पर चढ़ा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम मनी प्लांट को चढ़ाते हैं। हर्बल पत्तियों की बात करें तो हम नीम को कैसे भूल सकते हैं। कड़वे नीम के बारे में हम सभी को पता है। जब नई कोपलें उगती हैं कड़वे नीम की, वो पेट के लिए, दांत के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और नीम को आप घर के बाहर उगाइए, क्योंकि नीम का पेड़ कितना भी आप करेंगे वो छोटा नहीं रहेगा, वो बड़ा ही होगा। घर के अंदर नहीं उगाया जा सकता, गमले में नहीं उगाया जा पाएगा। इसीलिए सड़क किनारे उगाइए जिसका सभी लोग फायदा उठा सके। हाँ, जो मीठा नीम होता है या जो कड़ी पत्ता होता है, उसका भी इस्तेमाल हम कई घरेलू नुस्खों में करते हैं। उसे आप गमले में भी उगा सकते हैं और जमीन में भी उगा सकते हैं। इन दोनों किस्म के नीम को अच्छी धूप पसंद है। पौधा जब छोटा होता है तो थोड़ा उसे सेमी शेड में रखिए। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है, स्ट्रांग हो गया, पुराना हो गया, उसके बाद खुली धूप, खुली हवा उसे पसंद है। हमारे यहाँ कोई भी मौका हो, हाथों में मेहंदी जरूर लगाई जाती है। क्या वजह होती है? मेहंदी की पत्तियों की तासीर बहुत ठंडी होती है। हाथों पर और पैरों के तलुओं पर जब मेहंदी की पत्तियों का पेस्ट लगाया जाता है तो अंदर तक वो ठंडक देती है और साथ ही बर्न्स पे भी मेहंदी बहुत कारगर होती है। इसीलिए मेहंदी का उपयोग हमारे शास्त्रों में खुद ब खुद किया गया। तो मेहंदी को भी आप बहुत आराम से चाहे गमले में उगा सकते हैं, चाहे जमीन में उगाइए। जमीन में उगाते हैं तो मेहंदी की पूरी हेज बना सकते हैं। तुलसी से ही एक और मिलता जुलता पौधा होता है ये मरुआ, जिसे नर्सरी में आप अक्सर लाल बेसिल कहते हुए भी सुनेंगे। ये लाल बेसिल कोई अंग्रेजी हर्ब नहीं है, हमारे देश का मरुआ है, जिसमें तुलसी की तरह ही ऊपर से बीज निकलते हैं, लेकिन वो पर्पल कलर के निकलते हैं। पत्ती के स्ट्रक्चर में भी बेसिल से थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ये मरुआ होता है। ये भी कई बीमारियों में काम आता है। सावन में शिवजी की पूजा करते हैं तो कुछ पत्ते जरूर चढ़ाते हैं और वो होते हैं बील पत्र, जिसमें फल तो लगता है इतना बड़ा, बहुत ही मीठा फल लगता है, लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं ऐसे 3 पत्तों का स्ट्रक्चर होता है और ये पत्ते शिवजी को चढ़ाए जाते हैं तो जरूर इनका कोई ना कोई फायदा होता होगा। जी हाँ, ये डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में इन पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो कितने काम के ये पौधे जिन्हें उगाना इतना आसान है। चाहे जमीन है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो गमले में उगाइए, लेकिन उगा के इनकी पत्तियों को डेवलप कर लीजिए ताकि जब कभी आपको जरूरत पड़े, आपको कहीं जाना ना पड़े। आपके घर में ही आपके डॉक्टर मौजूद हैं और दादी माँ के नुस्खे ढूंढिए और उन्हीं नुस्खों के मुताबिक छोटी छोटी बीमारियों का इलाज घर में ही कर लीजिए अपने ही पेड़ पौधों से। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और अमलान बाग को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर कभी। नमस्कार।